ग्रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं आज आप लोगों के समक्ष जो 15/5/2022 को CDPO का एग्जाम हुआ है, मैं उसका सटीक आंसर आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। यद्यपि यहां पर 150 यानी 150 प्रश्नों का आंसर तो नहीं है, लेकिन जो भी है मैं खुद गूगल कर या फिर जो विभिन्न बुक से मिला करके मैं आप लोगों तक सही आंसर पहुंचा रहा हूं। ठीक है, आप लोग अपना मिला लीजिए। इसमें करीब 100 प्रश्नों का सही आंसर यहां पर दिया गया है। आप लोग कम से कम इसको मिला लीजिए। अगर देख लीजिए आप लोग मिला करके इतना यदि सही हो जाता है 100 तक या 95 तक जिसका सही होता है तो रिजल्ट होने के चांसेस निश्चित रूप से है। ठीक है, चलिए देखिएगा, पहला नंबर का सवाल है, एक जिप्टो बराबर होता है। ये किसका बराबर होता है? देखिएगा इसमें क्या सही होगा। इसका राइट आंसर होगा एक जिप्टो किसके बराबर होता है? तो एक जिप्टो जो है इसका सी नंबर बिल्कुल सही होगा। दोस्तों कितना नंबर सही होगा? सी नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, एक बार इसका देखिएगा आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल सही होगा, यानी कि एक जिप्टो बराबर 10 पर पावर -21 होगा। जो डी बनाए हैं वो बिल्कुल गलत बनाए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा पेंडुलम घड़ी की समयावधि होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी 2 सेकेंड होता है। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, देखिए 3 नंबर का, बहुत ही आसान लेकिन समझ नहीं पाए, जिसके वजह से बहुत लोगों का गलती हुआ होगा कि बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि। देखिए अचानक कमी हमेशा परीक्षा में पूछा जाता था, इस बार पूछ दिया गया अचानक वृद्धि, तो वृद्धि जी होगा तो क्या हो जाएगा? मौसम साफ हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर सी होगा। दोस्तों निश्चित रूप से बहुत लोग बनाए होंगे ए। चलिए उसके बाद देखिएगा चौथा नंबर का सवाल। देखिएगा चौथा नंबर का सवाल कह रहा है, बहुत ठंड के मौसम में पानी डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिएगा 5 नंबर का सवाल, ये सेट 1 का है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी है, CFC भी है, मीथेन भी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ई, यानी 5 नंबर का ई आंसर हो जाएगा। यहां मुख्य नहीं पूछ रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड आप कर देते हैं। ठीक है, यहां सिर्फ ग्रीन हाउस गैस कौन सा है तो सभी है। ठीक है, यानी कि देखिएगा ये ई नंबर इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नाई की दुकान में समतल दर्पण जो रखा जाता है तो एक दूसरे के समानांतर रखा जाता है, राइट आंसर है। उसके बाद देखिएगा बिल्ली को के सुनने का आवृत्ति परिसर जो होता है ये 48 हर्ट्ज से 85 हर्ट्ज के बीच होता है। तो ये 48 हर्ट्ज से 85 हर्ट्ज, यानी कि देखिएगा ये अप्रोक्सीमेटली या तो सी मान सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? सी हो सकता है, या हो सकता है कि नहीं हो तो ई भी आंसर हो सकता है। दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। उसके बाद देखिएगा 8 नंबर, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसकी उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या। इसका राइट आंसर 2 ही होगा, यानी आंसर हो जाएगा ए। चलिए उसके बाद अगला 9 नंबर का देखिएगा, बड़े बड़े जो शोरूम होते हैं, बड़े बड़े शोरूम डिपार्टमेंट स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस जो दर्पण होता है वो राइट में होगा। ये उत्तर दर्पण होता है, राइट नंबर राइट हो जाएगा बी। उसके बाद देखिएगा एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग प्रेरण कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद अगला नंबर देखिएगा, मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ का अधिशोषण द्वारा अलग करने की जो प्रक्रिया है, राइट आंसर होगा क्रोमेटोग्राफी, राइट आंसर सी। उसके बाद देखिएगा एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब क्या होता है ये अननोन है, एक्सरे ही बोलते हैं। ठीक है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिएगा ये वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि CO+H2 का मिश्रण होता है। उसके बाद देखिएगा 14 नंबर का सवाल क्या हो जाएगा? डैश के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलक कारक है, तो राइट आंसर होगा उच्च विशिष्ट ऊष्मा। उसके बाद देखिएगा कोलाइडी कण का देखिएगा आकार क्या होता है? तो 10 पर पावर -6 से 10 पर पावर -9 होता है, तो इसका राइट आंसर ई हो सकता है, क्योंकि इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? लकड़ी चारकोल ही राइट आंसर है, आप इसको देख लीजिएगा।
क्योंकि ये नेट किए हुए गूगल से मैं आप लोगों तक आंसर भेज रहा हूं। उसके बाद आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा सी, डाल्टन। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से विशेषताओं में कौन सा रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना, ये इसका विशेषता नहीं है। उसके बाद देखिएगा 19 नंबर का सवाल देखिएगा, 19 नंबर ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेता है, जल शुष्क कहलाता है, यानी कि राइट आंसर 19 नंबर का ए नंबर होगा। ये सेट ए का आंसर कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक होता है, क्योंकि इसका राइट आंसर बी होगा, सीओ हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, यानी राइट आंसर आप बी मारिएगा, मारे होंगे तो सही है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं, तो राइट आंसर होगा जैव प्रौद्योगिकी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखिएगा 22 नंबर का सवाल आप याद रखिएगा, निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन, यानी कि देखिए कोशिका झिल्ली हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर डी होगा। उसके बाद देखिएगा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, मैं बताया था, ये कोड याद रखा था, BBL यानी बोन टू बोन, लिगामेंट होता है तो लिगामेंट नहीं होगा, तो बोन टू मसल है तो निश्चित रूप से हो जाएगा ये कंदरा हो जाएगा, जिसको बोलते हैं क्या होता है, इस कंदरा का इंग्लिश क्या होता है, टेंडन होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। चलिए उसके बाद हम देखते हैं फूल का डैश फल बनता है, राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ऑवरी होता है। उसके बाद देखिएगा द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है राणा टिग्रीना, यानी कि सी नंबर बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिएगा अगला संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक होता है मक्खी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, गाजर होता है, यानी सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगला हम थोड़ा सा जल्दी करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कंधे पर पाया जाने वाला जो जोड़ होता है वो जो होता है नितंब जोड़ होता है। उसके बाद देखिए 29 नंबर निम्नलिखित में से डैश हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी त्वचा इसका सही आंसर होगा। खमीर का उपयोग जो है ये शराब बनाने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। 31 नंबर में देखिएगा अगस्त और सितंबर में देखिए ये बीपीएससी में भी पूछा गया था, राइट आंसर सी, 19 पदक जीता था पैरालंपिक में, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल वित्तस्था ये भी देखिएगा, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर में सुशासन दिवस आप जानते ही हैं 25 दिसंबर को मनाया जाता अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। उसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल अभी चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, आपको भी पता होगा। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की संकल्पना जो है रामविलास पासवान का है। उसके बाद मिशन इंद्रधनुष जो है 2014 में शुरू हुआ था, प्रत्येक बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण से संबंधित है। उसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष, ये राइट आंसर बिहार ही है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा भारत का कौन सा इकलौता शहर है जहां वर्ष 2020 में ये ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड, याद रखिएगा हैदराबाद, आपको पता होना चाहिए कि ये आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड सिटी कौन है, हैदराबाद। चलिए उसके बाद देखिएगा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सी राजधानी प्रदूषित है, तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया, मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक में जो है टॉप पे कौन रहा था, तो आपको पता होगा यूएसए रहा था, ये भी शायद बीपीएससी में पूछा गया था, आपको पता होगा। चलिए उसके बाद मंगल मिशन देखिए, होप मिशन देखिए यूएई का है, मंगल पे भेजा है। उसके बाद देखिएगा विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छंद सैनिटरी प्रोडक्ट प्रदान किए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वाड में कौन कौन सा देश शामिल है, आपको पता होगा यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, यानी कि राइट आंसर सी। उसके बाद 45 नंबर में देखिएगा नोबेल शांति पुरस्कार कौन देता है, नोबेल जो नॉर्वे की नोबेल समिति, ये ओस्लो में प्रदान किया जाता है। उसके बाद देखिएगा नागोजी ओंकाजा WTO का जो अध्यक्ष है ये नाइजीरिया की रहने वाली है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तालिबान ने अफगानिस्तान का नया नाम रखा है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
उसके बाद देखिएगा वर्ष 2021 का यूएस ओपन पुरुष एकल जो है ये डेनिल मेदवेदेव ने जीता है, आपको पता होगा, ये आपका सही है। देखिए मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूं कि जल्दी जल्दी आपको मिलाना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए भारत में कोविशील्ड, ये भी आपको बीपीएससी में पूछा था, तो सीरम इंस्टीट्यूट जो है ये पुणे के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद देखिएगा सीपीईसी प्रोजेक्ट, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है दोस्तों, सहयोग नहीं, ठीक है, याद रखिएगा, सी सही होगा। उसके बाद किसान रेल देवलाली से, ये जो है देखिएगा ये देववाली महाराष्ट्र से दानापुर के बीच चलाया गया था, 7 अगस्त को ही चलाया गया था 2020, ये सॉरी 8 अगस्त को चलाया गया था 2020, याद रखिएगा। बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण से रामविलास पासवान को दिया गया था? 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न पद्मश्री दिया गया था? 5 सेलिब्रिटी को यह पुरस्कार दिया गया था। 54 नंबर में देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दिलीप कुमार सिंह। उसके बाद 55 नंबर में देखिएगा इसका राइट आंसर होगा एल्बर्ट एक्का, आप लोग पढ़ लीजिए, मिला लीजिएगा। उसके बाद इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक कुमार, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने, आपको पता होगा कि मैग्सेसे पुरस्कार बहुत चर्चा में भी थे, रवीश कुमार, एकदम एंकर, निडर एंकर जो है, ठीक है। उसके बाद बिहार की किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन से वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्रदान किया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये छोटी कुमारी राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 59 नंबर भारत फाउंडेशन के नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से ये राजगीर में स्थापन ये आयोजित किया गया, याद रखिएगा। इनमें से बिहार में किस व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर होगा। उसके बाद 61 नंबर में देखिएगा कि ये ए नंबर राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 62 नंबर में देखिए मैं इसका आंसर नहीं कर रहा हूं, ये मिलान नहीं किया हूं ये दोस्तों, इसको मिलान करना पड़ेगा। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति हरिसेन राइट आंसर है, आप मारे हैं तो बिल्कुल सही मारे हैं। उसके बाद देखिए बरोबदूर वाला जो है इसका जावा हो जाए, इंडिया जावा कला। उसके बाद ये भी दोस्तों मैं मिलान नहीं किया हूं, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, इसको भी मैं मिलान नहीं किया हूं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद ये देखिएगा इसको भी मैं मिलान नहीं किया हूं, आप एक बार देख लीजिएगा। इसको भी मैं मिलाने की हिस्ट्री का देखिएगा, ये थोड़ा सा टफ है, इसको देखना पड़ेगा, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, या फिर बीपीएससी आयोग के आंसर का इंतजार कीजिए, क्योंकि उतना खोजना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, और मैं गलत आंसर नहीं बता सकता आपको, ठीक है। इसका राइट आंसर देखिएगा बी होगा, बिल्कुल सही। उसके बाद देखिएगा 70 नंबर का सवाल, इंडिया डिवाइडेड, आप देख लीजिए राजेंद्र प्रसाद होगा। उसके बाद देखिए 71 नंबर का इसका राइट आंसर मैं नहीं मिलान किया हूं दोस्तों, एक बार आप इसको देख लीजिए, ये भी मैं मिलान नहीं किया हूं इसलिए कि ये पॉसिबल नहीं है खोजना उतना, ठीक है। उसके बाद देखिए ये भी मैं मिलान नहीं किया हूं, आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद यहां पर देखिएगा कि प्रधानमंत्री नेहरू साहब, ये तो लॉर्ड माउंटबेटन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद यानी बी नंबर सही होगा उसका। तीर्थ बौद्ध संगीति का जो मोगली पुत्र तीस, ये भी बिल्कुल सही है, यानी मोगली पुत्र तीसरे। उसके बाद जागीर बांटने की प्रथा, ये जो परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण, ये सही है। उसके बाद देख लीजिएगा बंगाल प्रांत, ये तो हमको ई लग रहा है, लेकिन चलिए मैं इसको अभी बढ़िया से नहीं मिलाया हूं, आप लोग देख लीजिएगा। 78 नंबर का देखिएगा, ये भी नहीं मिलान किया हूं मैं, आप लोग एक को देख लीजिएगा। उसके बाद ये भी मैं मिलान नहीं किया हूं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये भी मैं मिलान नहीं किया हूं, आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि नदियां हैं, मर्रे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की नदियां हैं, आप जानते ही होंगे। हैदराबाद शहर जो है भारत के अंदर है, आप जानते ही हैं। निम्नलिखित में से किस कोयले का देखिए सबसे बड़ा संचित भंडार पूछा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, राइट आंसर होगा चीन उत्पादन में प्रथम है दोस्तों, वह संचित भंडार में अमेरिका ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बहुत पहले ही अपने कम्युनिटी टैब में भी दे रखा था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित देशों में कौन 2020 में गेहूं का उत्पादक था? तो चीन राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल है इसमें, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर चीन होगा। उसके बाद 86 नंबर में देखिएगा दोस्तों, 86 नंबर का सवाल का देखिए, पर्वत श्रेणी में गंगा के मैदान और दक्कन, तो ये राइट आंसर होगा विंध्याचल। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन पूर्वी की ओर प्रभावित होती है? तो ये नर्मदा, हमेशा प्राय क्वेश्चन की दक्षिण की और ये पश्चिम की ओर कौन प्रभावित होती है? तो नर्मदा और ताप्ती, तो इस बार थोड़ा उल्टा कर दिया है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा।
चलिए उसके बाद देखिएगा काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, इसलिए राइट आंसर ई होगा। उसके बाद देखिएगा 2020 में भारत में फसलों का, तो राइट आंसर हो जाएगा चावल। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से तांबा सबसे ज्यादा देखिए या भंडार पूछा है, उत्पादन नहीं पूछा है, राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। उसके बाद देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग में मैदानों में, ये राइट आंसर हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान। उसके बाद देखिए अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से वस्त्र उद्योग, भिलवाड़ा वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए 93 नंबर में देखिए इसमें पुडुचेरी हो जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र में किसमें सबसे कम वन है, तो पुडुचेरी होगा दोस्तों। चलिए उसके बाद सोमेश्वर पहाड़ी किसका है, शिवालिक का हिस्सा है। उसके बाद देखिए अगला बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली, तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा। उसके बाद देखिएगा बलसुंदरी ताल, ये सब मिट्टी का प्रकार है दोस्तों। उसके बाद देखिए 97 नंबर का क्या हो जाएगा, इस ये कहा नहीं जा सकता, कंट्राडिक्शन है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला देखिएगा कहलगांव कांटी, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ताप विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। 2001 से 11 तक में जो है वृद्धि दर किसका, गोपालगंज, राइट आंसर है। उसके बाद बिहार में वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, भागलपुर, सही है। उसके बाद देखिएगा गोवध के लिए 1955 राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बिहार विधान परिषद पूछ रहा है दोस्तों, सबको तेज प्रताप यदि मारे हैं तो ये गलत है। राइट आंसर देखिएगा विधान परिषद है, इसलिए राबड़ी देवी सही आंसर, यानी सी नंबर बिल्कुल सही है। और वहीं विधानसभा पूछता तो अब जाकर के तेजस्वी यादव होता। उसके बाद इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा, तो वो ये आर किदवई रहा। उसके बाद देखिएगा 104 नंबर बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी, तो ये महामाया प्रसाद। उसके बाद 105 नंबर में मैं देखिएगा इसका क्या कह रहा है कि किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीटें हैं, तो इसका पहले तो आंसर एक्चुअली वीआईपी होता, लेकिन वर्तमान समय इसका आंसर ई होगा, पेपर में भी ये दे दिया है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद चूंकि वो चारों के चारों वीआईपी को हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद निम्नलिखित में से 370 हटाने का, मैं इस पर अभी कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किसने किया, मैं इस पर अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये मिल नहीं रहा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि 108 नंबर भी मैं नहीं मिलाया हूं, ठीक है। उसके बाद 109 नंबर राइट आंसर है ए, संजय करोल। उसके बाद देखिएगा ये बिल्कुल सही सम्राट चौधरी होगा दोस्तों, 110 पंचायती राज मंत्री। उसके बाद 111 नंबर में देखिएगा ये नरसिम्हन समिति होगा। उसके बाद विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए इसका राइट आंसर चाइना होगा, भारत होता तो कानाडा होता। WTO में कब से मेंबर है, देखिएगा विश्व व्यापार संगठन भारत सम्मिलित हुआ, WTO 1995 में बना और 1995 से भारत है इसमें ऑलरेडी शामिल, 1995 राइट आंसर होगा। मॉडरेट का संबंध उत्पाद कर से है, राइट आंसर उत्पाद कर ही होगा, एक्साइज टैक्स, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा आप लोग रैयत वाली व्यवस्था, ये भी आपको पूछा गया था, ये पूछा गया था आपको बीपीएससी में। चलिए उसके बाद देखिए नेफेड क्या है, तो एक सहकारी संगठन है, दुग्ध से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद देखिए आय की असमानता, लॉरेंज वक्र आप बार बार पढ़े होंगे। उसके बाद 118 में देखिएगा, ये मैं अब नहीं मिलाया हूं दोस्तों, आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। इंडियन इकोनॉमिक्स क्राइसिस का लेखक है C.T. कुरियन। उसके बाद देखिए बिहार में ग्रामीण साक्षरता दर जो है इसमें कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, 69.5, ठीक है, उनमें से कोई नहीं होगा, देख लीजिएगा, या एक बार इसको ठीक से देख लीजिएगा, मैं इसको बढ़िया से नहीं मिला पाया हूं, ठीक है। उसके बाद झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, तो 1999 तक ही था, 2000 में तो झारखंड बन गया। उसके बाद देखिएगा बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है, तो कृषि पद्धति है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा इसमें लोक नायक की उपाधि बहुत इजी का सवाल है, सी जयप्रकाश नारायण। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय 2015 में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद 2021-22 में राजकोषीय घाटा देखिएगा 2.97, जो हमारे यहाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद उलगुलान जो है ये बिरसा मुंडा, राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा एका आंदोलन जो है मैं इसको नहीं मिलान किया हूं दोस्तों, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा मौत का घाट उतार दिया था किसको, तो लॉर्ड मेयो को, उसके ऑफिस में ही छुरा घोंप दिया गया था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये 129 मैं भी नहीं मिलान किया हूं अब तक।
उसके बाद देखिएगा गिरे हुए से एक मैं नहीं मिलान किया हूं दोस्तों, मैं कोई जो नहीं मिलान किया हूं मैं आप लोगों को बहुत बताऊंगा भी नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल सही, 131 का देखिएगा आपको सी नंबर है, बिल्कुल सही है। उसके बाद मद्रास के जस्टिस पार्टी ने ये भी नहीं मैं मिलान किया हूं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद चूंकि इसका एक्यूरेट नेट पे आंसर आ नहीं रहा है इसलिए मैं नहीं बताया, ठीक है। इसमें देखिएगा सी राजगोपालाचारी होगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिएगा 134 नंबर का भी मैं मिलान नहीं किया हूं। उसके बाद देखिएगा 135 नंबर में 1945 से 46 में दिल्ली में RNA मुकदमों में भुलाभाई देसाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद देखिएगा सही कालक्रम मैं इसको नहीं मिलान किया हूं दोस्तों, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 136 नंबर, 137 नंबर भी मैं मिलान नहीं किया हूं, 138 नंबर भी मैं मिलान नहीं किया हूं दोस्तों, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 139 भी मैं मिलान नहीं किया हूं, ठीक है। 140 नंबर राइट आंसर जगपति कुमार है दोस्तों, यानी 7 शहीद कहे जाने वाले बीएन कॉलेज के छात्र जगपति कुमार थे, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 141 नंबर में 108 राइट आंसर है। उसके बाद 142 में 45 डिग्री राइट है। उसके बाद देखिएगा 143 नंबर में 17 राइट आंसर है। उसके बाद 144 देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर 32 होगा। उसके बाद 145 इसका राइट आंसर 12 होगा। उसके बाद 146 नंबर इसका राइट आंसर 605 होगा दोस्तों। उसके बाद 147 नंबर में मैं नहीं मिलान कर पाया हूं, एक बार देख लीजिएगा। 148 नंबर में देखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर डी, 2 एक्स का भी मान 2, वाई का भी मान 2, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 149 नंबर में इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद 150 नंबर का क्या होगा, 150 नंबर का ए नंबर होगा। तो इस प्रकार आप 150 का 150 प्रश्नों को मैं दिखाया, लेकिन मैं आप लोगों को 94 से 95 ही करेक्ट आंसर बता पाया, ठीक है। बाकी जो है आप वेट कर लीजिए, या फिर गूगल में जितना किया हूं उतना का आप तक बता दिया हूं, ठीक है। 94 से 95 मैं बताया हूं, यदि 95 भी आपका सही होता है तो कंफर्म आपका रिजल्ट होगा ही, ठीक है। तो वीडियो आप एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहां जो बताया मैं कंफर्म बताया हूं 94-95। बाकी जो 50-55 क्वेश्चन है मैं फिर से एक बार प्रयास करूंगा और दोबारा आपके सामने वो वीडियो लेकर के आऊंगा, ठीक है। या तब तक यदि आयोग का आंसर आ जाता है तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही।